कुदरत का कानून, नेचर का नियम हमेशा से एक ही रही है, सबके लिए बराबर, और हमेशा के लिए एक ही रहेगी, सबके लिए बराबर, वरना नाइंसाफ़ी हो जाएगी। वरना नाइंसाफ़ी हो जाएगी। लोहे को देखिए, जब औजार बनती है, हथियार बनती है, तलवार बनती है, तो कारखाने में जाकर देखिए, उससे पहले आग में पिघलाया जाता है, उसे आग में जलाया जाता है, उसे नर्म किया जाता है, उसे पीट पीट करके, मार मार करके औजार बनाई जाती है, हथियार बनाया जाता है, तलवार बनाई जाती है। तब वो औजार बनती है, हथियार बनती है, तब वो काम आती है, तब उसे काम में लाया जाता है। ऐसे ही फल की बात है। जब पेड़ में फल लग जाती है तो कच्चे होती है, खट्टे होती है, और जब वो धूप में पक जाती है तो वही कच्चा फल पक जाती है, वही खट्टा फल मीठी हो जाती है। तो धूप की गर्मी सहने के बाद फल में मिठास आती है, खटास चली जाती है, फल पक जाती है, कच्चा नहीं रह जाती। इसी तरह पत्थर को छेनी हथौड़ी का चोट खाने के बाद वो एक मुजस्मा बनता है, एक बुद्ध बनता है। फिर उसे मंदिर में ले जाकर उसे पूजने के बाद वो भगवान बनता है। रास्ते का पत्थर था, रास्ते पर था, उसे छेनी हथौड़ी की चोट से एक बुत बनाया गया, एक मूर्ति बनाई गई, एक मुजस्मा बनाया गया। फिर उसके बाद उसे पूजा किया गया, सजदा किया गया, तो उसे भगवान, उसे खुदा बनाया गया। ऐसे ही सोना है जो आग में पिघलाया जाता है, तब उसे जेवर बनाई जाती है, तब उसे ताज बनाई जाती है। तो यहाँ कुदरती ने नेचुरली नियम कानून सब पर लागू होती है और सब पर लागू होगी। धारे के संग बहना, बहाव के साथ बहना, इसमें भी कठिनाई है, इसमें भी कठिनाई है, परिश्रम है, मेहनत है, खतरे हैं, लेकिन कुछ चमत्कार करनी पड़ेगी तो कुदरत से, नेचर से, इसके नियम, इसके कानून से बगावत करनी पड़ेगी, इसके खिलाफ जानी पड़ेगी। इसके साथ, इसके संग
इसके नियम, इसके कानून को माननी नहीं पड़ेगी। तो जो भी दायरे में आता है, कानून के दायरे में, नियम के दायरे में, शरीयत के दायरे में, कायनात ब्रह्मांड के अंडर में, वो गुलाम है, दास है, मजबूर है और कमज़ोर है। यही वजह है कि उसे नियम कानून को मानकर चलनी पड़ती है, नेचर की, कुदरत की बात को मानकर चलनी पड़ती है, मजहब की, शरीयत की बात को मानकर चलनी पड़ती है। ये गुलामी है, ये दासपन है। इसी से आज़ाद होना है, इसी से स्वतंत्र होना है, जिसके लिए क्रांति, बगावत, इनकलाब पैदा करनी है। और एक बात मैं बता दूं, क्रांति में, बगावत में, इनकलाब में अकेला ही होना पड़ेगा, तन्हा ही होना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं आएगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं आएगा। आपकी हिम्मत आपके साथ देगी, और एक चीज़ है, आपकी सच्ची मोहब्बत, सच्ची लगन और सच्चा ईमान अगर आपके अंदर है, तो पूरी कायनात आपके आगे झुकेगी, पूरी ब्रह्मांड आपके आगे झुकेगी, और ये अब आपकी गुलाम बन जाएगी, आपकी दास बन जाएगी। ऐसे आपको लगता है कितनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी ब्रह्मांड एक क्षुद्र के आगे कैसे झुकेगी, एक अदना के आगे कैसे झुकेगी। आपने कायनात को, ब्रह्मांड को बहुत बड़ा मान लिया है, अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है, तुच्छ मान लिया है, क्षुद्र मान लिया है, नाचीज मान लिया है। बस यही वजह है कि आप गुलाम हैं, दास हैं, बंदे हैं, भक्त हैं, झुकते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ फैलाकर मांगते हैं। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है, बस। बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ है। दिल है, दिमाग है, रूह है, आपका खुदा भी है, आपका पूरा संसार, पूरा परिवार भी है। सिकंदर जैसे, रावण जैसे, फिरौन जैसे ताकतवर भी हैं, लामो लश्कर भी है। ये सब कुछ आपके पास है, यहाँ तक कि खुदाई ताकत भी आपके पास है। फिर भी अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, तो आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते, मालिक नहीं हो सकते, गुलाम रहेंगे, दास रहेंगे। तो आपको अगर
ग़ुलाम से आज़ाद करेगा, मालिक बनाएगा, दास से आज़ाद करेगा, मालिक बनाएगा। तो आपकी मोहब्बत होगी, आपका प्रेम होगा, आपकी इश्क होगा। क्योंकि मैंने जहाँ तक जाना है तो खुदा भी कुछ नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तब खुदा भी था, मगर खुदा भी कुछ नहीं था। उसके अंदर मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं थी। वो नकारा खुदा था, मुर्दा खुदा था, सोया हुआ खुदा था, बेहोश खुदा था, मरा हुआ खुदा था। इसलिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खुदा था और कुछ नहीं था। तो जब खुदा के अंदर मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं थी, तब खुदा भी खुदा नहीं था और खुदा के अलावा कुछ और भी नहीं था, कोई और भी नहीं था। तो ज़रा सोच कर देखिए, गौर करके देखिए कि खुदा को भी जिंदा करने वाला, भगवान को भी जिंदा करने वाला एक ही ताकत है, वह मोहब्बत, वह प्रेम, वह इश्क। जिसने खुदा को जिंदा खुदा किया, खुदा को जिंदा खुदा किया। जो सोया हुआ खुदा था उसको जागा हुआ खुदा किया, जो बेहोश खुदा था उसको होश में लाया, होशमंद खुदा किया। जो मारा पड़ा हुआ था, पत्थर का था, उसको जिंदा खुदा कर दिया। खाक को बुत, बुत को देवता करता इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। तो जब खुदा ही खुद मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं, प्रेम के बगैर जिंदा नहीं, इश्क के बगैर जिंदा नहीं था, मुर्दा था, बेहोश था, सोया था, पत्थर था, बुत था, मुजस्मा था, तो आप अगर समझते हैं कि आप कुछ हैं तो आप धोखे में है, भरम में है, वहम में है, अंधेरे में है, नींद में है, बेहोशी में है, मरी हुई हालत में, सोई हुई हालत में। जैसे खुदा था वैसे आप हैं। जब तक प्रेम आपके अंदर नहीं जागेगी, मोहब्बत आपके अंदर नहीं जागेगा, इश्क आपके अंदर नहीं जागेगी, सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं है, सब कोई होते हुए भी आप कोई नहीं है। हर आदमी है तन्हा, आदमी के भीड़ में हर आदमी है तन्हा, आदमी के भीड़ में। हर तरफ, हर जगह है बेशुमार आदमी, हर तरफ, हर जगह है बेशुमार आदमी। फिर भी क्यों है तन्हाइयों का शिकार हर आदमी, फिर भी क्यों है तन्हाइयों का शिकार हर आदमी। आप जितने बड़े राजा हो जाए, 14 चौकड़ी राज करने वाला रावण, आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, जन्नत को बनाने वाला सद्दाद, इंद्र, स्वर्ग में राज करने वाला इंद्र, सब भिखारी हैं। जो इंद्र स्वर्ग का राजा है वो भी भिखारी है, वो भी भिखमंगा है, वो भी मुर्दा है। देखने में तो लगता है कि इंद्र स्वर्ग का राजा है, जन्नत का राजा है,
कितनी अच्छी बात है। मगर इंद्र भी, जो स्वर्ग का राजा है, वो भी भिखमंगा है, भिखारी है और मुर्दा है, सोया हुआ, बेहोश, और सच पूछिए तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो देखने में वो लगता है कि बहुत बड़े सिंहासन पर बैठा है, मगर जैसे दुनिया झूठ है, ठीक वैसे ही जन्नत भी झूठ है। जैसे दुनिया ख्वाब है, ठीक वैसे ही जन्नत भी ख्वाब है। एक सुनहरा ख्वाब जन्नत है, एक हसीन ख्वाब दुनिया है। हसीन है, रंगीन है, ख्वाब तो ख्वाबी है, सच नहीं, हकीकत नहीं है। भले ही बहुत हसीन है, बहुत अजीम है, बहुत रंगीन है, मगर ख्वाब तो ख्वाब ही है, हकीकत नहीं है। सपना तो सपना है, सच नहीं है। तो मैंने कई बार वीडियो ऐसी बनाई है जिसके अंदर मैंने बार बार कहा है, बार बार कहा है कि जब तक आपके अंदर, आपके भीतर सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम, सच्ची लगन नहीं पैदा हो जाती, तब तक आप मुर्दा है। क्योंकि आप तो क्या, खुदा भी मुर्दा है। तो आप इस गुमान में न रहे कि आपके पास कुछ है और आप कुछ है। जब तक आपके अंदर मोहब्बत, प्रेम, इश्क जागी नहीं है, जागा नहीं है, और उस हद तक आपको जब ले नहीं जाएगी जहाँ जा कर के आप पागल न हो जाए, दीवाना न हो जाए। क्योंकि बिना पागल हुए, दीवाना हुए आप खुदा नहीं हो सकते। इस प्रोसेस से तो गुजरनी पड़ेगी। जैसे आग की भट्टी में गुजर करके लोहा कुंदन बनता है, सोना कुंदन बनता है, लोहा औजार हथियार बनता है। ऐसे ही पागलपन, दीवानगी से गुजर कर ही कोई खुदा बनता है। आपकी प्रेम, आपकी मोहब्बत, आपका इश्क अगर आपको पागल नहीं कर दे, दीवाना नहीं कर दे, तो खुदा नहीं कर सकता। आप खुदा नहीं हो सकते। और वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं हो सकती, प्रेम प्रेम नहीं हो सकता, इश्क इश्क नहीं हो सकती जो आपको खुदा ना कर दे, जो आपको खुदा ना कर दे। यही उसकी कसौटी है। जो आपको खुदा कर दे वही सच्ची मोहब्बत है, वही सच्चा प्रेम है, वही सच्चा इश्क है। जो कुछ दिनों के लिए आपको पागल कर दे, दीवाना कर दे, क्योंकि जैसे ऑपरेशन किया जाता है बेहोश करके, ऐसे ही पागल करके, दीवाना करके खुदा किया जाता है। पागल करके, दीवाना करके उतने समय में, उतने वक्त में आपको मिटा दिया जाता है और एक नए सिरे से आपको खुदा बना दिया जाता है। आप कहेंगे खुदा को कौन बनाया, खुदा को किसने बनाया? खुदा तो खुदा है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है। तो नहीं, ये गलत बात है। खुदा को खुदा बनाने वाला मोहब्बत है, खुदा को खुदा बनाने वाला प्रेम है, खुदा को खुदा बनाने वाला इश्क है। तो जब खुदा को खुदा बना सकता है मोहब्बत, खुदा को खुदा बना सकता है इश्क,
खुदा को खुदा बनाता है प्रेम, तो फिर आपको क्यों नहीं बना सकता है? और उसने तो बना कर दिखा दिया है। राम को भगवान बना कर दिखा दिया, कृष्ण को भगवान बना कर दिखा दिया, बुद्ध, महावीर, कबीर को, नानक और मोहम्मद को खुदा बना कर दिखा दिया। वो लोग खुद बने नहीं, उनको बनाने वाला मोहब्बत ही है, प्रेम ही है, इश्क ही है। वरना वो भी मिट्टी के मूर्ति थे, वो भी माटी का पुतला थे। आज वो मंदिरों में भगवान बनकर बैठे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि उनको बनाने वाला उनके भगत नहीं है, उनके बंदे नहीं हैं, बल्कि उनका अपना मोहब्बत, उनका अपना इश्क, अपना प्रेम है, जो तब तक नहीं बैठा जब तक उसे खुदा नहीं कर दिया, भगवान नहीं कर दिया, प्रेम परमात्मा नहीं कर दिया। तो खैर वो तो हो गए, उनकी बात छोड़िए ना। आप नहीं हुए, आपकी मैं बात करता हूँ। वो तो हो गए, उनकी पूजा होती है मंदिरों में, उनकी सजदा होती है मसाजिदों में, वो हो गए, उनकी बात छोड़िए। मगर हाँ, मिसाल है, वो हो गए तो हम भी हो सकते। माँ के कोख से, माँ के गर्भ से पैदा हुए, वो भी बचपन में शरारत किए, खेले कूदे, भागे दौड़े, उंगली पकड़कर, और जवान हुए तो भगवान हो गए, खुदा हो गए। तो यहाँ देखिए, कोई भी अगर ये सोच लेता है कि नहीं वो कुछ और थे, हम कुछ और हैं, तो ये गलत सोच है, नेगेटिव सोच है। जिस रास्ते से गुजर कर वो आए, आप भी उसी रास्ते से गुजर कर आए। वही एक रास्ता, माँ का गर्भ, जिसमें आप भी 9 महीने रहे, वो भी 9 महीने रहे, और आप भी बचपन खेले, वो भी बचपन खेले, सब उसी रास्ते से आया है। मगर वो लोग उस रास्ते से आकर के उस रास्ते पर गए जिस पर चलते चलते मौत की तरफ नहीं जाते, मुर्दा नहीं होते, बल्कि खुदा की तरफ जाते और खुदा होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो लोग मौत की तरफ नहीं गए, कब्र की तरफ नहीं गए, खुदा की तरफ गए और खुदा हो गए। वो लोग मिट्टी में मिलकर मिट्टी नहीं हुए, राख में जलकर राख नहीं हुए। वो लोग भी खुदा में मिलकर खुदा हुए, भगवान में मिलकर भगवान हुए। आप भी हो सकते हैं। मैंने इस हफ्ते में एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कोई रास्ता नहीं है खुदा को पाने का, खुदा तक जाने का। कोई भी खुदा तक नहीं जा सकता, कोई भी खुदा को नहीं पा सकता, मगर एक बहुत आसान रास्ता है, जो कोई भी ऐरा गहरा, कोई भी ऐरा गहरा खूनी कातिल, हरामी, गुंडा, बदमाश, बाजार की वेश्या, अगर वो मनुष्य है, इंसान है, तो खुदा बन सकता है। उसकी मोहब्बत, उसका प्रेम, उसका इश्क उसे खुदा बना देगा। क्योंकि देखिए, खुदा बनना कोई कर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई नियम, कोई कानून नहीं है। ये एक बहुत बड़ा घटना है, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, ये एक बहुत बड़ा करिश्मा है। आप कुछ नहीं, महावीर कुछ नहीं,
कबीर कुछ नहीं, राम कुछ नहीं, नानक कुछ नहीं, मोहम्मद कुछ नहीं, यहाँ तक कि खुदा भी कुछ नहीं है, जबकि वो खुदा है और ये सब खुदा है। असल जो चीज़ है वह है मोहब्बत, वह है प्रेम, वह है इश्क, और कुछ नहीं। खाक को बुत को देवता, करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। तो कबीर बने, महावीर बने, बुद्ध बने, नानक बने, राम बने, कृष्ण बने, या खुदा ही खुद खुदा बना, मगर बिना मोहब्बत के, बिना प्रेम के, बिना इश्क के नहीं बना। तो सारा श्रेय जाती है मोहब्बत पर, सारा श्रेय मिलती है मोहब्बत को, प्रेम को, इश्क को, खुदा को नहीं और खुदा बनने वाले को नहीं। मैं आपसे अगर कहूँगा तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, आपको यकीन नहीं होगा। जिंदा अगर कुछ है, जिंदा अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, और कुछ नहीं, और कोई नहीं। ऐसे आपको देखने में पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, सारा मखलूक़ात, हर प्राणी, हर जीव जिंदा नजर आएंगे, जीते हुए नजर आएंगे, खाते पीते चलते फिरते नजर आएंगे। तो क्या है, ऐसे तो बेजान चीज़ें भी भागती दौड़ती चलती फिरती है। जैसे हवाई जहाज़ बेजान है मगर उड़ती है, ट्रेन बेजान है मगर दौड़ती है, कार बेजान है मगर चलती है। और ये सब इंसान से ज़्यादा पावर लेकर चलती है। हवाई जहाज़ अपने अंदर कितने लोगों को लेकर चलती है, ट्रेन अपने अंदर कितने लोगों को लेकर दौड़ती है, कार अपने अंदर लोगों को कितने बैठा कर चलती है। ये सब बेजान चीज़ है, इसमें जान नहीं है, इसमें जीवन, इसमें ज़िंदगी नहीं है, इसमें दिल, दिमाग और वो नहीं है, आत्मा नहीं है। मगर ये भागती दौड़ती उड़ती दिन भर देख रहे हैं आप। तो ये सब मशीन है, और आप भी इन्हीं के जैसा मशीन है, बेजान। हालांकि आप में जान है, जिंदा मशीन है, जिंदा रोबोट है। आपकी तरफ एक रोबोट बनाकर रख दिया जाए तो मशीन है, उसमें मशीन भरी हुई है। और आप भी हाड़ मास का रोबोट है और वो लोहे का रोबोट है। आपके अंदर भी मशीन है, उसके अंदर भी मशीन है, उसके अंदर बैटरी करंट है, आपके अंदर खून है। कोई फर्क नहीं पड़ता रोबोट में आप में, कोई फर्क नहीं पड़ता है रोबोट में आप में। फर्क तब पड़ेगा जब आप में प्रेम होगी, मोहब्बत होगा, इसको होगा। देखिए, मैं अभी जिंदा हूँ, अभी जीता हूँ। मैं भी जिंदा था, जीता था, बचपन से जवानी तक भागता दौड़ता खेलता कूदता उछलता, हर तरह के शरारत करता था। मगर ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है, ये कभी मैं समझा नहीं। जबकि मैं जिंदा था, जीता था, मगर ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या, उसका एहसास नहीं था। अब बताइए कि मैं जिंदा था, जीता था, अच्छा खासा भागता दौड़ता खेलता कूदता था, बीमार नहीं, कमज़ोर नहीं, अच्छी मजबूत ताकतवर मेरा जिस्म, मेरा शरीर, मेरी बॉडी थी। बिना एक्सरसाइज किए, बिना एक्सरसाइज किए एक्सरसाइजर के जैसा हमारा बदन था, नक्शा था बॉडी में। जैसे कोई बॉडी बिल्डर एक्सरसाइज करता है तो उसके बॉडी में, कलाई में, उसके बाजू में, उसके छाती में नक्शा बनता है, पेट में नक्शा बनता है। ऐसे मेरा नक्शा था, बिना एक्सरसाइज किए। यकीन नहीं मानता था कोई, यकीन नहीं करता था कोई कि नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं करता है।
मगर मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, कभी जिम नहीं किया, मगर फिर भी जिंदगी से महरूम था, जीवन से अछूता था। अचानक मेरे अंदर एक इनकलाब, क्रांति, तूफान पैदा हुई। देखिए ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है, रेंगने वाले कीड़े की तरह नहीं, तूफान है, आंधी है, क़यामत है। और आपको ऐसे तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं बोलता हूँ, आपके ऊपर से गुजर जाएगी, आपके ऊपर से गुजर जाएगी, फिर बोल कर क्या होगा। फिर भी मैं बोलता हूँ शायद आप पे असर कर जाएगी, इसमें आपकी भलाई होगी, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा जो होना था हो गया, आपका भला हो जाएगा। शायद आप जाग जाए, आप पत्थर से भगवान हो जाए, मुर्दा से जिंदा हो जाए, सोए हुए से जाग जाए, बेहोश से होश में आ जाए, होशमंद हो जाए, भूत से खुदा हो जाए। क्योंकि जब मैं जानता हूँ कि मैं भी सबके जैसा था, कबीर भी, नानक भी, मोहम्मद भी, बुद्ध भी, महावीर भी सबके जैसा थे, और वो भगवान हो गए, खुदा हो गए, मैं भी भगवान हो गया, खुदा हो गया, तो सब हो सकता है, सब होगा। ये नहीं कि भगवान का होना बंद हो गया, खुदा का होना बंद हो गया, मोहब्बत मर गई, इश्क मर गया, प्रेम मर गई, अब कोई खुदा नहीं हो सकता, अब कोई भगवान नहीं हो सकता। ये पंडितों को, आलिमों को हजम नहीं होगा, ये बात समझ में नहीं आएगा कि कोई भी भगवान हो सकता है, खुदा हो सकता है। इन लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी बात है, हालांकि बड़ी बात है, भगवान होना, खुदा होना बड़ी बात है। राजा होना, स्वर्ग का राजा होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक भिखारी भी राजा हो सकता है, कोयला हीरा हो सकता है, हुआ है, कोयला हीरा हो सकता है, हुआ है और होगा। आज भी हो सकता है, इब्राहिम जैसा इमाम पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजा गुलसिता पैदा। तो इसी तरह से आज भी हो सकता है खुदा, आज भी हो सकता है खुदा, और होगा, और होगा। खुदा का होना कोई बंद नहीं कर सकता, खुदा का होना कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदा का होना ही तो होना है, खुदा का नहीं होना नहीं होना है। अब आप कहेंगे खुदा तो है मेरा, वो न है आप तो नहीं न है, वो न है आप तो नहीं न है। आप अगर हैं तो ठीक है, आपका खुदा, इससे क्या मतलब, आप तो खुदा नहीं है। आपका बाप अमीर है, राजा है, प्रधानमंत्री है, इससे क्या मतलब है, आप तो अमीर नहीं, राजा नहीं, प्रधानमंत्री नहीं। आप हैं अगर तो सही है, ऐसे ही खुदा खुदा है, आप तो खुदा नहीं है। आप ही का खुदा है मगर वो ना खुदा है, आप तो नहीं है। आप जो हैं वो क्या है, खुदा नहीं है। तो अब जो कुछ भी है, पैगंबर हैं, अवतार है, वली है, गोश है, कुतुब है, अब्दाल हैं, ऋषि है, मुनि है, महात्मा है, मगर भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। तो आप कुछ नहीं है, हालांकि बहुत कुछ है, फिर भी आप क्षुद्र हैं, विराट नहीं है, अदना है, अजीम नहीं है, बंदा है, खुदा नहीं है। आपको झुकना है, झुका नहीं सकते, झुकेंगे, झुका नहीं सकते। तो आपको लगता होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये क्या है, बोलने में कोई भी बोल सकता है, आप बोल कर दिखाइए ना।
आप बोल कर दिखाइए और एक दो वीडियो बनाकर नहीं, हम तो 40 सालों से बोल रहे हैं। आप भी बोल कर दिखाइए, देखे कितना दम है आप में। और मैं तो दावा भी करता हूँ, आप भी दावा करके दिखाइए। तो देखिए, मैं अपने आप को खुदा होने का दावा कभी नहीं करता, सबको खुदा होने का दावा करता हूँ। सब खुदा होगा ये मैं दावा करता हूँ। मैं खुदा अपने होने का दावा नहीं करता हूँ, बल्कि सबको खुदा होने का दावा करता हूँ। सब खुदा होगा ये मैं दावा करता हूँ। क्या मैं बुरा करता हूँ? आपको खुदा होने का दावा करता हूँ, आप खुदा होंगे ये दावा करता हूँ। क्या मैं बुरा करता हूँ? आपको गुमराह करता हूँ, आपको सपना दिखाता हूँ, ख्वाब दिखाता हूँ? नहीं, सच दिखाता हूँ, हकीकत दिखाता हूँ और सही रास्ते पर ले जाता हूँ। सही रास्ते पे ले जाता हूँ। हाँ, कुछ गलत हैं जो आपको भटकाएंगे, बहकाएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन दिल में वफाए हो तो पर्वत भी धूल है, और सच्ची लगन हो तो आग भी फूल है। ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क, जो आपको मिटा सके, जो आपको मिटा सके और आप भी राजी हो सके मिटने के लिए, खुशी खुशी मिटने के लिए तैयार हो सके। भरोसा आपको आपकी मोहब्बत पर होनी चाहिए, आपको आपके प्रेम पर, आपको आपके इश्क पर होनी चाहिए। जो कर दे, जो बना दे, और वो एक ही चीज़ बनाना जानता है, खुदा। उसके पास कुछ और बनाने की सांचा ही नहीं है। एक ही सांचा है बस, और एक ही सांचे में ढाल कर सबको खुदा बना देगा, और सब एक खुदा होगा। ये नहीं कि अलग 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 खुदा होगा, ढेर खुदा होगा, नहीं। एक ही सांचा है, और उस सांचे में जो भी ढलेगा वो खुदा होगा। इसलिए राम भी, कृष्ण भी, नानक भी, मोहम्मद भी, कबीर भी, महावीर भी एक ही खुदा हुए, अलग अलग नहीं हुए। थे अलग अलग जब तक खुदा नहीं बने थे, भगवान नहीं बने थे। राम अलग थे, कृष्ण अलग थे, नानक अलग थे, मोहम्मद अलग थे, बुद्ध अलग थे, कबीर अलग थे, महावीर अलग थे, मंसूर अलग थे, सरमद अलग थे, शमस्तबरेज अलग थे। ये सब अलग अलग माँ बाप से पैदा हुए थे, अलग अलग शहर में, अलग अलग मुल्क में, अलग अलग जाति में, संप्रदाय में थे, और ये सब एक ही सांचे में ढल कर, एक ही खुदा में बदल कर एक ही खुदा हुए। सांचा दो नहीं है, जैसे सागर एक ही है, और उसमें कोई नाले का पानी, नदी का पानी, दरिया का पानी, गंदा पानी जाते ही सागर बन जाता है, समुद्र बन जाता है। ऐसे ही वो एक विराट अनंत अजीम सांचा है, जिसमें ढलते ही आप एक क्षुद्र हैं और एक विराट है। अपने में लेकर अपने जैसा कर देता है। कीट न जाने भंगे को कर दे आप समान। तो खुदा भी नहीं रोक सकेगा आपको खुदा होने से, क्योंकि खुदा को भी खुदा बनाने वाला मोहब्बत, प्रेम है, इश्क है, और सबको खुदा बनाने वाला एक प्रेम ही है, मोहब्बत ही है, इश्क ही है। और दूसरा फार्मूला, दूसरा चीज़, दूसरी ताकत नहीं है। इसलिए मुझे सबसे और सबको कहना पड़ता है।
क्योंकि सबके पास संभावना है।